कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद सीबीआई एक्शन में। सीबीआई की टीम 3D लेजर स्कैनर के जरिए क्राइम सीन पर मौजूद लोगों की संख्या पता लगाएगी। ये आखिर घटना के वक्त कितने लोग मौजूद थे। तो वहीं सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के उन 4 डॉक्टर से भी पूछताछ की है जो वारदात से पहले लेडी डॉक्टर के साथ थे। लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस निर्ममता के साथ महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई, उस घटना ने कोलकाता के साथ पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। इस घटना को लेकर बंगाल से दिल्ली तक उबाल है। हर कोई इस भयावह घटना के बारे में बात कर रहा है। पीड़िताओं का ये इंसाफ मिले, इसके लिए हर जगह हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन हो रहे हैं। सबके एक ही मांग है कि पीड़िता को किसी तरह न्याय मिले, उसके साथ इंसाफ हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। कोलकाता डॉक्टर्स रेप मर्डर केस को लेकर सरकार, विपक्ष और डॉक्टर सब सड़क पर हैं और जमकर सियासत हो रही है। ममता बनर्जी को लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा खामी विपक्ष में दिखने लगी है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछो तो राम बाम करने लगती है। सुनिए क्या कहा ममता बनर्जी। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो वो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? क्यों? अगर माता पिता पिटीशन कर रहे हैं कि 150 mg सीमेन है तो क्या उसका उल्लेख एफआईआर में है? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हो और प्रोटेस्टर्स को पीटे? प्रोटेस्टर्स अनसेफ है, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? बीजेपी का प्रोटेस्ट रैली में सुकांत मजूमदार को डिटेन किया गया। पुलिस की तरफ से सुकांत मजूमदार को डिटेन किया गया। मैं एक बार दिखाऊंगा। पुलिस की तरफ से सैम बाजार 5 पॉइंट में सुकांत मजूमदार को डिटेन किया गया। सुकांत মুখ্যমন্ত্রী তোমায় জানায় ধিক ধিক ধিক্কার। অবদার্থ মুখ্যমন্ত্রী তোমায় জানায় ধিক ধিক ধিক্কার। অবদার্থ মুখ্যমন্ত্রী। इसी मुद्दे को लेकर हमने देश में एक सर्वे किया है। सर्वे में तमाम सवाल लोगों के जहन में थे और उन पर लोगों ने अपनी राय भी दी है। जो हमने सर्वे में पहला सवाल पूछा वो आपके सामने है। कोलकाता रेप और मर्डर केस जैसे अपराधों में प्रधानमंत्री मोदी ने फांसी की सजा की बात कही है, आपकी राय क्या है? 84% लोगों ने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए। 9% लोगों ने कहा कि उम्र कैद की सजा ही होनी चाहिए। 4% लोग बुलडोजर वाले एक्शन की बात कर रहे थे और 3% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या महिला अपराधों को लेकर राजनीतिक दल आरोपी का जाति, धर्म और चेहरा देखकर स्टैंड लेते हैं? 87% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही है। 30% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे और 3% लोग 3% इनमें से दोनों विकल्पों को चुनना नहीं चाहते थे। चर्चा करते हैं। यशोवर्धन आजाद साहब हैं जो कि पूर्व IPS है हमारे साथ। कनिका भारद्वाज वकील सुप्रीम कोर्ट हैं।
यशोवर्धन साहब से मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, यशोवर्धन जी, ये पहली घटना नहीं है, निर्भया कांड हो चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, अपनी अपनी बात कही है, कानून को सख्त बनाने की बात हुई, कानून सख्त भी बना हुआ, निर्भया फंड भी बना कि इससे कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि इस तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन बावजूद देश में इस तरह की घटना हो रही है, बावजूद देश में आज भी देखें कि लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारें वो कदम नहीं उठा पाई हैं जो उठाने चाहिए। और बावजूद हो क्या रहा है, सड़क पर राजनीति, यानी कि बीजेपी विपक्ष भी सड़क पर है, सरकार भी सड़क पर है, ममता बनर्जी भी सड़क पर है और छात्र तो सड़क पर हैं ही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां तक ऐसे अपराधों का प्रश्न है, जी, ये सही है उसमें, और उन्हें इससे कोई खास मतलब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से कह रहा जी, हूँ कि जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद जस्टिस वर्मा ने बहुत ही इस पे अच्छे निर्देश दिए थे और कानून को भी सख्त किया गया था। और सरकारों ने, जितने राज्य सरकार हैं उसमें काफी एक फंड भी निर्भय इसके तहत दिया था। और उसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में 37% से ज्यादा फंड ही खर्चे नहीं किए गए थे। और इतनी सारी जो निर्देश दिए गए थे, बहुत सारी बसों में अलार्म लगाने से लेकर जितनी भी चीजें सुरक्षा के बारे में थी, उसको नजरअंदाज करके कई कई स्टेट्स ने तो कोई रुचि ही नहीं ली और कुछ खर्चा भी इस पे नहीं किया। जी, ये नंबर पहली बात। ये इसलिए मैं कहूँगा, ये जो उदासीनता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, ये बहुत ही एक गंभीर कारण है जिसके कारण हम इस सुरक्षा के बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सके हैं। नंबर 2, जी, ये बिल्कुल सही है कि पुलिस भी कई मामले में असंवेदनशील है और इसके लिए जितना भी ज़्यादा सेंसिटाइजेशन के प्रयास किए जाएं, ट्रेनिंग के प्रयास किए जाएं, वो कम होंगे। और मैं समझता हूँ दूसरी जो एक बहुत बड़ी चीज़, तीसरी चीज़ है उसमें फोरेंसिक साइंस की जो इनेबिलिटी है, कि आज हमने ये कहा है कि बल्कि ये मान लिया है इस सरकार ने कि पूरी फोरेंसिक सुविधाएं देने के लिए वो 760 जिलों में कम से कम 5 साल लगेंगे। मैं समझता हूँ जिस तरह के स्टेट एलोकेशंस हैं और जो स्टेट बजट है पुलिस का या मॉडर्नाइजेशन का फोरेंसिक साइंस में, उसमें भी समय लगेगा। और चौथी बात जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात वो है, वो ये है, देखिए इस तरह के अपराध देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में मेल नर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, अंदर के द्वारा इस तरह के गंभीर अपराध किए जाते हैं। ब्रिटेन में पुलिसमैन द्वारा एक बच्ची का मर्डर किया गया क्योंकि उसने कुछ और देख लिया था। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम या तो आप कानून जी, सशक्त करने की कार्रवाई एक तरफ से जी। होनी चाहिए, दूसरी तरफ से हमारा जो सिस्टम है उसको भी गियर अप करना चाहिए, कि जो उसको मुझे कैसे लग ठीक रहा है। किया जा सकता है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े अगर उठा के देखे जाएं तो हर साल ये इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और यौन उत्पीड़न की घटनाओं की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 53% लोगों ने कहा कानून का खौफ नहीं है, 16% लोग पुलिस की जांच में देरी की बात कर रहे थे, 11% लोग कोर्ट के फैसले में देरी की बात कर रहे थे और 16% लोग समाज बहिष्कार नहीं करता है इसकी बात कर रहे थे और 4% लोग इनमें से कोई भी विकल्प चुनना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, अगर पीड़िता या परिवार पुलिस के पास वक्त से पहले पहुंचे तो महिला उत्पीड़न के अपराधों में कमी आ जाएगी। 70% लोगों ने कहा आ जाएगी, 29% लोग कह रहे कि नहीं आएगी और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। कनिका भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। कनिका, कितना सशक्त है कानून और क्या कानून की बारीकियां हैं जो न्याय दिला पा रही हैं? कई मामलों में जिस तरह से अदालतों में जिरह होती है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत सारे मामले चाहे वो छोटे शहरों की हों या गांव के हों, वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जी, बिल्कुल, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी जो आपने मुझसे सवाल किया तो जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर केस का जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या जब कोर्ट में वो केस आ जाता है, एक पर्टिकुलर केस की जो जजमेंट है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें स्टेट मशीनरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स किस तरह से काम करती है, स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है कितने सक्षम है, वो भी मैटर करता है।
आप हमारी जो लॉज एंड ऑर्डर है वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो भी एक वन ऑफ द पार्ट है। स्टेट की पुलिस कितनी सक्षम है एक पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और कितनी ज़्यादा वो एक्यूरेसी के साथ काम करती है, जिसमें विदाउट एनी जो एविडेंस है वो कोई टैम्पर ना हो, या कितने प्रोसीजरल वो काम करती है, सारे जी फैक्टर्स जो है ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ कह देना, साथ ही में ये भी इन्वॉल्वमेंट रहता है कि जो लॉज़ हैं वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो ये जी सारे फैक्टर्स जो हैं, और इसके साथ ही सोसाइटी हमारी, जैसे सर ने अभी कहा कि सोसाइटी जो है वो भी मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही मायने में इनका जो एक सही तरह से जो चलनी चाहिए वो होना चाहिए। अगर हम जैसे केस देखें, अभी जो रेप केस हमारे सामने आया, कोलकाता का रेप केस, जो बहुत ही सीरियस मैटर है, तो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली है कि इट्स अ फेलियर ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स का फेलियर है ये। लॉ एंड ऑर्डर तो है, लॉ एंड ऑर्डर के अभी नया हमारा बीएनएस आया है, उसमें सेक्शन 64 रेप है, सेक्शन 70 जो है वो गैंग रेप की बात कहता है, सेक्शन 103 है ऑफ बीएनएस वो मर्डर की बात कहता है। बट अगर आप उसके पनिशमेंट देखेंगे तो मैक्सिमम या तो 10 साल है या फिर इम्प्रिजनमेंट है। गैंग रेप में जी इम्प्रिजनमेंट है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ है। बट वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में है। अगर जनरल गैंग रेप होता है तो उसमें हो सकता है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल जाए। जी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी लाइफ टाइम नहीं होती है, लिमिटेड होती है। तो जी आप देखिए कि एक तरफ स्टेट ऑफ अफेयर्स है, एक तरफ हमारे जो लॉज है। तो मुझे लगता है अगर स्टेट ऑफ अफेयर्स अपना काम सही तरह से करे और लॉज थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो जाए, कि सीधा रेप केस में आप डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दे सकते? अगर रेप केस प्रूव हो जाता है तो आप डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दे सकते? ऐसा ये क्यों बड़ा है कि सवाल है। सिर्फ आपको पांचवा, 10 इस बीच हमने पांचवा सर्वे का सवाल भी लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि महिला अपराधों को लेकर शिकायत और एक्शन में सबसे बड़ी अड़चन आप क्या मानते हैं? 44% लोगों ने कहा पुलिस का जो रवैया होता है वो लचर होता है। 7% लोग पीड़िता के मानसिक उत्पीड़न की बात कर रहे थे। 25% लोग दबंगों के डर की बात कर रहे थे, और 20% लोग ये कह रहे थे कि समाज उपहास करता है, उपहास उड़ाता है, मजाक बनाता है। एक कारण ये भी है, और 4% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल कि क्या महिला अपराधों की जांच के लिए सीबीआई की तरह कोई सख्त और ट्रेंड सेंट्रल एजेंसी बनाई जानी चाहिए? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 96% लोगों ने कहा कि हाँ बनाई जानी चाहिए, 4% लोगों ने कहा नहीं बनाई जानी चाहिए। हमारे साथ यशोवर्धन जी हैं। यशोवर्धन जी जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं, काफ़ी नाम है उनका, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सचिव भी रहे। यशोवर्धन जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या महिला अपराधों को लेकर कोई एक अलग से एजेंसी सीबीआई की तरह बनाई जाए? क्योंकि महिला आयोग है, लेकिन देखा गया है कि महिला आयोग में कौन होते हैं? जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है उसी के सदस्य होते हैं और उसी के अध्यक्ष होते हैं। और जहां बीजेपी, अभी बीजेपी की सरकार है, तो आरोप जो विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं वो ये लगा रही हैं कि साहब बीजेपी की सरकारें जहां नहीं हैं वहां तो तुरंत पहुंच जाता आयोग, और जहां पर सरकारें हैं वहां जाता ही नहीं, कितनी बड़ी घटना होती रहे। तो क्या सीबीआई की तरह कोई एजेंसी बनाई जानी चाहिए? मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कोई एजेंसी बनाई जानी चाहिए। जी मैं कनिका जी ने जो कहा उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। स्टेट ऑफ अफेयर्स, अगर स्टेट ऑफ अफेयर्स आपका ठीक चल रहा है जी तो ये वर्तमान व्यवस्था बिल्कुल ही पर्याप्त है। अगर संवेदनशील पुलिस अफसर जो ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन के साथ पुलिस थाने में हैं, आजकल महिला थाना भी बन चुका है, और इसके बाद क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के लिए भी एक सेपरेट विंग्स भी बन चुकी हैं मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज में जी और बाकी एरिया में। तो अगर ये काम अच्छी तरह करें, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ केसेस में बहुत अच्छे काम हो भी रहे हैं, इसमें जी कोई शक नहीं है, लेकिन जहां राजनीतिक पुट जिस विषय में आ जाता है तो वो केस आपका खिंचता ही चला जाएगा। जी नंबर 2, एक बात जो मैं खाली और ऐड कर दूं, कनिका जी ने जो कहा कि एक चीज और है, हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत ही कमजोर है। जी तो इसलिए आप देखेंगे कि जहां एक और तो बड़े एक अच्छे डिफेंस लॉयर्स जैसे कनिका भारद्वाज की तरह रहेंगे, तो हमारे तरफ से जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बिल्कुल ही जिन्हें कोई निकम्मे, जिन्हें कोई इंसेंटिव नहीं है कि केस ये कन्विक्ट हो, वो लगे रहते हैं। जी इसलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार जो ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, इसमें जो संहिता बनेगी उसमें प्रोसिक्यूशन को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और उसको सशक्त बनाया जाएगा। जी तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आज भी जो व्यवस्था है थानों में इन्वेस्टिगेशन के
बहुत अच्छे अफसर हैं, और अगर आप स्पेसिफिक केसेस दें तो वो उसे निकाल लेंगे, लेकिन जहां ये राजनीतिक और अन्य चीजें आ जाती हैं तो हम उसे नहीं संभाल सकते। जी, बिल्कुल इसलिए सही। बिल्कुल मेरा आपने सही कोई- कहा कि अगर राजनीतिक आ गई, राजनीतिक पार्टी आ गई, विपक्षी पार्टियां सीधे सरकार का इन्वॉल्वमेंट बताती हैं और सरकार कहती है कि विपक्षी पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है, उनके एजेंट हैं जो इस पूरे मामले को कर रहे हैं। लेकिन एक छोटे से संक्षेप में कनिका जी आपसे पूछना चाहता हूं कि ये पुलिस, ये व्यवस्था, ये कानून, ये एजेंसी तो ठीक है, लेकिन क्या समाज भी जिम्मेदार है? जिस तरीके से हमारे समाज में असंवेदनशीलता बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारे समाज में अश्लीलता बढ़ रही है, जिस तरीके से मोबाइल आपके हाथ में है, उसमें सरेआम खुलेआम कुछ भी हो रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है, इस पर भी विचार करना चाहिए। जी, बिल्कुल, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जहाँ मुझे लगता है सोसाइटी अच्छी होगी, वहाँ ऐसी चीज़ें होंगी नहीं। बट जहाँ लगता है सोसाइटी की सोच जो है, जो एक महिला है, उसके साथ अगर ऐसा कोई हादसा अगर होता है, तो आप देखिए कि उस पे कितना अभी इस कोलकाता रेप केस में तो चलिए मर्डर हुआ। बट अगर आप देखिए किसी और केस में जो और रेप हो रहे हैं, अगर वो सर्वाइव कर भी जाती है महिला, तो कितना सोसाइटल प्रेशर है उसके ऊपर, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, उसको किस तरह से दबा दिया जाता है कि तुम्हारी जो इमेज है वो खराब हो जी। जाएगी। रही बात आज भी, अगर आप जैसे सोशल मीडिया की आपने बात की, अगर आप सोशल मीडिया देखो, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आप देखो कि कैसे-कैसे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि शी वाज़ आस्किंग फॉर इट। मतलब ये स्टेटमेंट दे देना सोशल मीडिया पे ऑडियंस सबके सामने कि शी वाज़ आस्किंग फॉर इट, बिल्कुल आपने या फिर ठीक ये कहा। ये स्टेटमेंट देना बताता है कि हमारा समाज कितना असंवेदनशील होता जा रहा है। हम साल में 9 दिन नवदुर्गों में पूजा करते हैं, कन्याओं को पूजते हैं। हमारे कई त्योहार हैं जिनमें हम महिलाओं को पूजते हैं। ये 365 दिन क्यों नहीं? क्या हमारे समाज में संस्कार कम हो रहे हैं? क्या अब महिला को लोग वस्तु के तौर पर देख रहे हैं? ये जो समाज का जो पतन है, ये एक बड़ा कारण इसका है, और ये सब घर के संस्कार से ही आता है। अगर शुरुआती दौर में उन संस्कारों को बताया जाए तो शायद इसमें एक बड़ी कमी आ सकती है। सरकार, व्यवस्था को तो हम जो जिम्मेदार हैं उसे निश्चित तौर पर लोग कोसेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। समाज को भी इस दिशा में बहुत बेहतर तरीके से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और ऐसे संकेत देना चाहिए जिससे कम से कम इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे। हम शुक्रिया करेंगे यशवर्धन जी का, हम शुक्रिया करेंगे कनिका जी का, जिन्होंने इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की, अच्छी बातों को रखा, समाज के सामने संकेतों को रखा। फिलहाल